हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल दी बायो वर्ल्ड। हम लोग इस समय आपके लिए क्या लाए हैं। इस समय हम आपको 2020 जो अभी एग्ज़ाम हुआ है नीट का, उसका हम आपको आंसर या एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं क्वेश्चंस का राइट नाउ। मेरे पास F3 पेपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड, और इसी कोड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते जाऊँगा लाइन से क्विकली, और आपके लिए ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 91 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन द यूरिन इंडिकेट डायबिटीज मिलिटस। डायबिटीज मिलिटस वो बीमारी होती है जिसके अंदर इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसकी कमी हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और इस वजह से आपके यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। जब यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसको ग्लाइकोसोयूरिया बोलते हैं, और कीटोन बॉडीज़ का बनना चालू हो जाता है। तो कीटो यूरिया एंड ग्लाइकोसोयूरिया इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 92 पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। 92 क्या है? मैच द फॉलोइंग है। जोना पेलुसिडा ये लेयर ऑफ ओवम है। देन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस है। लेडिक सेल एंड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। प्लासेंटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को सिक्रीट करेगा। तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी क्लियर। ये जो नीट का एग्ज़ाम है इस बार, इसमें स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी आए हुए हैं, और मैं हमेशा आपको अपने लेक्चर में बोलता हूँ कि यूनिट 3 पूरे बायोलॉजी का सेंट्रल पॉइंट है। यूनिट नंबर 3 से मैक्सिमम सवाल बच्चों इस बार पूछे गए। करीबन 9 क्वेश्चंस हैं जो यूनिट नंबर 3 से पूछे हुए हैं। सेल यूनिट, सेल डिवीजन, बायोमॉलिक्यूल से पूछे गए। यस सर। अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। 93 विच ऑफ द ये मैच द फॉलोइंग है। बीटी कॉटन का जो आंसर आएगा वो है बैसिलस थूरिनजेनेसिस। एडिनोज डीएमाइनेज डेफिशिएंसी जीन थेरेपी से होती है। आरएनएआई एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, और पीसीआर डिटेक्शन ऑफ एचआईवी में यूज़ किया जाता है। तो आंसर आएगा 4, 1, 2, 3। हम अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। 94 सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर। कॉपी नंबर इज़ कंट्रोल्ड बाय द ओरिजिन सीक्वेंस। अगर ओरिजिन ज़्यादा होगा तो कॉपी नंबर भी ज़्यादा होगा। यस सर। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन मैच द फॉलोइंग है। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स आर फाउंड इन साइक्लोस्टोम, ये 2 आएगा। हेट्रोसर्सल जो है वो 3 आएगा। कॉन्ड्रोक्टिस, एयर ब्लडर ऑस्टियोक्सिस आएगा। पॉइजन स्टिंग जो आएगा वो ट्राइगोन आएगा। तो आंसर विल बिकम 3, 2, 3, 4, 1। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक embryos are transferred to assist those female who cannot conceive। जो फीमेल कंसीव नहीं कर सकते उनमें जिफ्ट और आईयूटी पाया जाता है। दोनों के अंदर रेडीमेड एम्ब्रियो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बाहर ही किया जाता है, और एम्ब्रियो के बिगनिंग स्टेज में यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। सो दिस पार्ट इज़ क्लियर। देन 97 क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन के वक्त कौन से इवेंट होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होता है। यस सर। देखिए डायफ्राम आपका यूजुअली ऐसे होता है, तो अगर आपका ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये नीचे के साइड में मूव ऑन करेगा। जब ये नीचे के साइड में मूव ऑन करेगा तो ये फ्लैट हो जाएगा, और जब ये फ्लैट हो जाएगा, पहले ये ऐसे था, अब ये नीचे के साइड मूव होके ये फ्लैट हो जाएगा। जब ये फ्लैट हो जाएगा तो ये जो पल्मनरी कैविटी का जो एरिया है, पल्मनरी कैविटी का एरिया है वो इंक्रीज़ होगा, एरिया इंक्रीज़ होगा, बट प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे पल्मनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस लिखा हुआ है और प्रेशर इंक्रीजेस लिखा हुआ है, तो ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है, अपोजिट लिखा हुआ है। सो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। QRS क्या इंडिकेट करता है? 98 में QRS कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 एंजाइम एंट्रोकाइनेस हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में ये कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट।
रे फ्लोरेट ये इन्फीरियर, ये सनफ्लावर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे सनफ्लावर आपको समझ में आना चाहिए कि ले फ्लोरेट दे आर टॉकिंग अबाउट द सनफ्लावर। इसमें इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पुट्स एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। तो इसमें आंसर आएगा एक्टिवेटेड स्लज। इज दैट क्लियर? तो इसमें एक्टिवेटेड स्लज आएगा। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 103, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टन। सबस्ट्रेट लेवल, तो इसमें आपको मालूम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एक एटीपी बनता है। यस सर, तो एक आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 104, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू जीवन फेज ऑफ इंटरफेस। तो जीवन फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, वो ग्रो होता है, बट उसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। तो यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियर डिवीजन, ये कैरियोकाइनेसिस के फेज में होता है। डीएनए सिंथेसिस ये एस फेज में होता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस, ये भी जीवन फेज में नहीं होता है। सो 1 बिकम द करेक्ट आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज अ यूनिसेलुलर अलगे। इसमें आंसर आएगा क्लोरेला एंड स्पिरुलिना। अब इसमें अलगे पूछा हुआ है तो कुछ बच्चे पूछेंगे कि भाई स्पिरुलिना तो ब्लू ग्रीन अलगे है, लेकिन भाई मेरे बच्चे इधर अलगे हैं ना, अलगे दिखाई दे रहे हैं ना, और कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। एनाबेना वॉलवॉक्स ये कॉलोनियल फॉर्म है, लेमिनेरिया ब्राउन अलगे है, और सरगैसम ये दोनों के दोनों ब्राउन अलगे हैं और ये मल्टी सेलुलर है। जेलिडियम ग्लैसिलेरिया ये रेड अलगे है और ये भी मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, रॉन्ग स्टेटमेंट पता लगाना है। रॉन्ग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव क्वेश्चन नंबर 106, विच इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। एक्टिव इम्यूनिटी इज़ क्विक, सो ये थोड़ी सी स्लो है, एंड इट गिव फुल रिस्पॉन्स, तो ये क्विक की जगह थोड़ा स्लो आएगा। fetus receives some antibodies from mother and it is an example of passive immunity, ये बिल्कुल सही जवाब है। when exposed to antigen living or dead antibodies are produced in the host, ये active immunity का example है, correct है। when ready-made antibodies are directly given it is called passive immunity, ये भी सही जवाब है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। दिस इज़ द इनकरेक्ट वन एंड रॉन्ग वन आपको ढूंढना था। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोटिंग रिब्स का आंसर आएगा डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम। एक्रोमियन जो आएगा वो है क्लेविकल से, क्लेविकल की साइड में रहता है। स्कैपुला, ये जो स्कैपुला होता है इट इज़ लोकेटेड बिटवीन सेकेंड एंड 7th रिब्स और ग्लिनोइड कैविटी हेड ऑफ ह्यूमरस में पाया जाता है और वो फिट होता है। ह्यूमरस इज गोइंग टू फिट इन द ग्लिनोइड कैविटी। सो आंसर विल बी 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड। अर्जिनिन एंड लाइसिन आता है, तो लाइसिन इज द करेक्ट एग्जाम्पल, करेक्ट आंसर। देन हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और 109 पे। प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन। 2 जनरेशन का मतलब होता है उसमें 2 प्लॉइडी होगी। पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, करेक्ट आंसर है क्योंकि एंथर 2n होगा, एंथर का जो वॉल है, जबकि पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होगा, तो 2n मतलब ये करेक्ट आंसर है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। देन जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स विथ 2 मेल गैमेट, ये सभी के सभी बंदे हैप्लॉइड होंगे, तो ये करेक्ट नहीं है। सीड इनसाइड द फ्रूट, ये भी सभी के सभी डिप्लॉइड हैं। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, तो जो ओव्यूल है वो 2n है, लेकिन जो एम्ब्रियो सैक है वो n है। सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फाइन एंड दैट्स वाई वी आर गिविंग करेक्ट आंसर A and D। यस सर, A और D करेक्ट आंसर है। 110 क्वेश्चन 1 और 10, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसका जो सही जवाब आएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कब बढ़ेगा, जब CO2 का लेवल बढ़ेगा, और CO2 का लेवल टिश्यू के लेवल पे बढ़ता है
तो ये लंग्स के लेवल पे या अल्वेलस के लेवल पे नहीं बढ़ता है, इसलिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। बाकी के तीनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, इसलिए हम लोग को रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, तो 1 बिकम द करेक्ट आंसर। देन 111 मैच द फॉलोइंग कॉलम, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज गोइंग टू बी लोकेटेड ऑन द बेसिलर। कॉकलिया जो होता है वो कॉइल पार्ट ऑफ लेबिरिंथ है। स्टैचियन ट्यूब इज कनेक्ट द मिडल ईयर विथ फेरिंग्स। स्टेप्स जो होता है वो अटैच टू ओवल विंडो। सो 4 2 1 3 इज़ द करेक्ट आंसर। देन 112 112 नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अपॉन स्प्रेइंग द शुगर कैन। तो हमेशा आपको याद है एकड़ में प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर कैन इंक्रीज होती है, चैप्टर में लिखा हुआ है। गिबेलिन इज द करेक्ट आंसर। यस सर। हम लोग मूव ऑन करते हैं 113 पे, रूट्स दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो फाइब्रस आएगा, प्राइमरी बिल्कुल नहीं आएगा। वन ऑफ माय स्टूडेंट ने प्राइमरी आंसर लिख के आया। सो फाइब्रस रूट इज़ द करेक्ट आंसर। फाइब्रस रूट वो रूट होता है जो स्टेम के बेस से निकलता है। ये स्टेम का बेस है और इसके नोड से ये निकलता है। यस सर। इफ़ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि उसके हेड होल्ड द स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। हेड में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, वाइल रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। कुछ बच्चों ने इसका आंसर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है 1/3 ऑफ नर्वस सिस्टम। ये गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डॉर्सल। डॉर्सल की जगह पे यहाँ पे वेंट्रल आएगा, क्योंकि नॉन कॉर्डेट में 9 ट्यूब वेंट्रल साइड में पाई जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड। स्ट्रोबिला एंड कौन सा इक्विसिटम। इक्विसिटम एक ऐसा टेरिडोफाइट है, इट इज़ अ टेरिडोफाइट्स जो एडवांस टेरिडोफाइट्स है और जिसके अंदर कौन पाया जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर इन द डिप्लोटिन स्टेज। एनसीईआरटी की लाइन है, आप रीड कीजिए उसको। टाइफाइड का आंसर आएगा साल्मोनेला टाइफाइड। निमोनिया का हीमोफाइलस। फिलेरिया का वुचिलिया बैंक्रॉफ्टी। मलेरिया का प्लाज्मोडियम। सो 4 3 4 1 2 इज़ द करेक्ट आंसर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं 118। फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन, अमीनो एसाइलेशन, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म चार्ज द टीआरएनए। ये करेक्ट आंसर है। देन हम मूव ऑन करते हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिनिकम ये ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करता है। मोनोस्पर्मम पर्पुरिया ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट को प्रोड्यूस करता है। एस्परजिलस सिट्रिक एसिड। तो आंसर आएगा 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन 120 ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को। बहुत ही कन्फ्यूजिव क्वेश्चन था ये, इसका आंसर कॉम्प्लिकेटेड था। इसका आंसर आता है कि जब RuBP एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यस सर, तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द PGA फॉर्म करता है और ये फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म करता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट के पास 2 कार्बन आइटम है, जबकि PGA के पास 3 कार्बन आइटम है। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यस सर। नेक्स्ट मिनरल न्यूट्रिशन पे ये सवाल पूछा गया है। आयरन जो होता है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। जिंक बचपन से ही आपको बताया गया ऑक्सीजन के बायोसिंथेसिस में। बोरॉन बचपन से बताया गया पोलन जर्मिनेशन में। मैंगनीज फोटोलिसिस। तो आंसर आएगा 3 4 2 1। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं 122। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स। तो हेलिकेज आएगा इसका आंसर। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, मिलर एक्सपेरिमेंट में मीथेन यूज़ किया गया था, हाइड्रोजन यूज़ किया गया था, अमोनिया यूज़ किया गया था, वाटर वेपर यूज़ किया गया था और 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन किया गया था। यस सर। देन गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स आर मॉडिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियम। करेक्ट आंसर आएगा इसका। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर माइक्रोविला। एनसीईआरटी की लाइन है। प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल नेफ्रॉन आएगा। अगर ये क्यूबॉइडल की जगह कोलुमिनार होता तो आंसर इंटेस्टाइन आता, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। सो आप ये डिफरेंस समझते जाइए। लाइट रिएक्शन में फाइलोक्विनॉन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकलता है
और देन इट विल गो टू प्लास्टोक्विनॉन, प्लास्टोक्विनॉन से इट विल गो टू साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B6F के पास ये जाता है। तो हमने आंसर दिया है प्लास्टो फोटोसिस्टम 2 से साइटोक्रोम B6F, तो ये बीच में आता है, ये दोनों के बीच में आता है, और इसलिए वी आर गिविंग 3 एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द डिस्टेंस, तो ये फैक्ट है, NCERT का फैक्ट है कि 202 मीटर होता है यूकैरियोटिक का क्रोमोसोम। देन हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 128 विच इज़ इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ GP एंड GL, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड गोल्गी बॉडीज आएगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, फंक्शनल इंसुलिन हैज़ अ A and B चैन, लिंक बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड गलत है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड आएगा मेरे प्यारे बच्चों, डाइसल्फाइड बॉन्ड आएगा। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस इन E. coli, एब्सोल्युटली करेक्ट। इन इंसुलिन सिंथेसाइज एज ए प्रो इंसुलिन, वेरी गुड। प्रो इंसुलिन हैज़ ए एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड C पेप्टाइड, एब्सोल्युटली फाइन। देन हम मूव ऑन करते हैं 130 पे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सैपवुड इज इनर मोस्ट, बिल्कुल गलत है, इनर मोस्ट की जगह आउटर मोस्ट आएगा। देखो अंदर की साइड में पाया जाता है हार्टवुड और बाहर के साइड में पेरीफेरी में पाया जाता है सैपवुड। सो सैपवुड आउटर रीजन में है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनर रीजन, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस एज अ इनकरेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। यस सर, तो ये इनकरेक्ट है। बाकी की ये जो तीनों स्टेटमेंट है दे आर एब्सोल्युटली फाइन। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेनिन रेजिन्स ऑयल हार्टवुड इज डार्क इन कलर, जी सर बिल्कुल सही जवाब। हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव मैकेनिकल सपोर्ट, जी सही बात है। सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है फ्लोरिडिन स्टार्च अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से मैच होता है। फ्लोरिडिन स्टार्च जो होता है वो हाईली ब्रांच होता है सर, हाईली ब्रांच, यस सर हाईली ब्रांच होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द ओनली ऑप्शन जो इंडिकेट करता है हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर। देन 103 जाइगोटीन मतलब सिनेप्सिस, पैकेटीन मतलब क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन मतलब चैज़मा, डाइकाइनेसिस मतलब टर्मिनलाइजेशन, मतलब 4 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर। देन हम लोग मूव ऑन करते हैं 133 पे। ईओसिनोफिल रिलीज हिस्टामाइनेज, क्योंकि ये एलर्जी के अगेंस्ट काम करता है। बेसोफिल एलर्जी के साथ काम करता है, एलर्जी कॉज करता है। न्यूट्रोफिल बेस्ट फैगोसाइटिक है। लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स देता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। यस सर, करेक्ट आंसर विल बी 3 4 2 1। इस बार के क्वेश्चन में क्या है, मैच द कॉलम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप एक भी मैच अच्छे से कर सकते हो तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग लॉग फेज, तो प्लांट ग्रोथ कर्व का ये क्वेश्चन है। लैग, लॉग और स्टेशनरी फेज आते हैं, लॉग फेज इज द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग इनिबिटर्स ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी का आंसर आएगा मेलोनेट, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। पर्जिस पेप्टाइड बॉन्ड इज नथिंग बट द कोलेजिन। सेल वॉल मटेरियल इन द फंगाई काइटिन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट रीसिन। तो सेल यूनिट का ये क्वेश्चन है। इस बार सेल यूनिट से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, मतलब यूनिट नंबर 3 से ज़्यादा सवाल पूछे गए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 136 मैंने सर्कल भी किया हुआ है, बिकॉज क्यों सर्कल किया मैं आपको बताता हूँ। क्या है क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल, तो एग्जिट तो वो हमेशा जीवन फेज से ही करता है। एंड एंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिव फेज, दिस इज कॉल्ड क्वाइसेंस फेज। Z0 को हम क्वाइसेंस फेज बोलते हैं। दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, तो देखिए ये आपका ये G1 हो गया, ये S हो गया, ये G2 हो गया, और ये आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो M फेज हो गया, है ना। तो G1 से ही G0 फेज में जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, तो एंड ऑफ तो M फेज आएगा। यस सर, तो स्टिल आई एम कंफ्यूज बिकॉज ऑफ फ्यू फैक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन फेज के एंड पे भी ये जा सकता है, लेकिन
बिकॉज ऑफ दिस एंड आई फाइंड इट कि एम फेज विल बी द मोस्ट क्लोज आंसर. तो मेरे ख्याल से एम फेज एंड जीवन फेज इज़ अ क्लोज, but I think I am going for the option number 3, that is M phase. Yes sir. Let's move on to new question. Yes sir. 137, which of the following would help in prevention of diuresis? बच्चों ये डायूरेसिस होता क्या है? डायूरेसिस का मतलब होता है मोर यूरिन. मोर यूरिन इसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ यूरिन. यस सर. तो एक्सेस ऑफ यूरिन को हमको क्या करना है? प्रिवेंट करना है. तो प्रिवेंट करने के लिए हमको रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम करना होगा एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू अल्डोस्टेरोन. तो अल्डोस्टेरोन को हम लोग प्यार से सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन बोलते हैं, आपको पता ही होगा. इट इज़ कॉल्ड एज अ सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन. और ये जो सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है वो सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा, उसके पीछे पानी भी एब्जॉर्ब होगा, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी डन. 138, which of the following is correct about viroid? So they have free RNA without protein code, that is the correct answer. Infectious stage of plasmodium that enters the human body is sporozoid, is the correct answer. Which of the following statement is correct? Adenine pair with A pair with T by double hydrogen bond, G pair with C by triple hydrogen bond. ये fact है, ये गाना है, ये आपको पता होना चाहिए. Yes sir. फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ. फ्लिपर्स, पेंगुइन जो होता है वो बर्ड का नाम है, सी बर्ड का नाम है. डॉल्फिन जो होता है वो भी सी में पाई जाती है, बट ये मम्मा है. मम्मा है मतलब मैमल है. तो ये दोनों अलग क्लास हैं. ये क्लास एव्स है, ये क्लास मैमल है, और दोनों सेम हैबिटेट पे पाए जाते हैं. सेम हैबिटेट पे पाए जाते हैं. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. यस सर. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर. मोनोट्रिल प्रोटोकॉल साइंड इन 1987 टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन. स्टेट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, एनवायरनमेंट से पूछा गया क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. तो ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस. मुझे लगता है कि ये इनकरेक्ट आंसर है. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज़ यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सही बात है. स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइन यूजिंग द डीएनए लाइगेज, ये भी सही बात है. दे कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोम. पैलिंड्रोम तो आपको पता ही है, इसी पेपर में आपको इको R1 के GAATTC पे सवाल पूछा गया है, जो कि खुद में एक पैलिंड्रोम है. 144, बाय विच मेथड न्यू ब्रीड्स ऑफ हिसाल्डेले ऑफ शिप फॉर्म्ड बाय यूजिंग द बीकानेरी ईव एंड मैरियानो रैम्स. तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, आपको ये पता होना चाहिए. 145, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच है इवॉल्व ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट ब्रॉट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बहुत ही अच्छा पॉइंट है. एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब होता है ह्यूमन मेड एक्शन. मेरे वन ऑफ द स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत हुआ है. डार्विन फिंचेस ये एक नेचुरल एग्जाम्पल है. बाकी जो तीनों हैं मेरे नॉलेज के हिसाब से दे आर ह्यूमन. जैसे हर्बिसाइड इंसान ने बनाया, ड्रग इंसान ने बनाया, देन मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक डॉग, ये भी इंसान ने बनाया. यस सर. सो करेक्ट आंसर विल बी BCD. सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के नाम पे. देन वी मूव ऑन टू meiotic division of secondary oocyte is completed at the time of fusion of sperm with the egg. That is the correct answer. Yes sir. Then we move on to in relation to gross primary productivity, net primary productivity and ecosystem, which one of the following statement is correct? Yes sir. ऐसा कौन सा statement है जो correct है? तो gross primary productivity हमेशा ज़्यादा होती है, always more then net primary productivity. That's why that is the correct answer. Then we move on to 144. Identify the wrong statement. गलत जवाब. इस क्वेश्चन में क्या हुआ है आज के क्वेश्चन पेपर में बच्चों,
रॉन्ग स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एक्सेप्ट, ये सारे वर्ड्स पे आपको ध्यान देना था एक्चुअली। यस सर, और दे आर हेल्पिंग यू, वो बोल्ड करके देते हैं, देखो बोल्ड किया हुआ है। यस सर, सो ध्यान से सुनो। when IA and IB are present together, they express same type of sugar, तो दे विल नॉट गिव सेम टाइप ऑफ शुगर। मैंने आपको क्लास में बताया था, एक गैलेक्टेज देता है और एक ग्लूकोज देता है। मैंने लेक्चर नोट्स में आपको बताया हुआ है, आप उसको रेफ़र कीजिए, दैट विल बी नाइस। सो दिस थ्री आर दी करेक्ट स्टेटमेंट, बट हमको ढूंढना था रॉन्ग, दैट्स वाई 1 इज़ द करेक्ट आंसर। देन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डायबिटीज़ इंसिपिडस कॉज करता है, थायराइड जो है वो ग्रेव डिजीज़ कॉज करता है, एड्रिनल जो है वो एडिशन डिजीज़ कॉज करता है, पैंक्रियास जो है वो डायबिटीज़ मिलेटस कॉज करता है। सो 3, 1, 4, 2 दैट विल बिकम द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, आप इसको पढ़िए। बॉडी 151 body of ovule is fused with the funicle at the hilum point. Then match the following column आपको देना है। Gregorius polyphagus west pest is a locusta. Adult with radial symmetry and larva with bilateral symmetry. Adult radial and larva is bilateral symmetry, तो ये starfish आएगा। देन बुक लंग्स स्कॉर्पियन आएगा। बायोल्यूमिनेंस इज द टीनोप्लाना आएगा। सो आंसर विल बी 4, 1, 2, 3 आएगा। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वॉज डिस्प्यूज बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, तो इवोल्यूशन का ये क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। देन ये मैच द कॉलम है। बैसिलस का आंसर आएगा क्राई प्रोटीन। थर्मस एक्वेटिकस का आएगा डीएनए पॉलीमरेज। एग्रोबैक्टीरियम का आएगा क्लोनिंग वेक्टर। साल्मोनेला का आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स। तो द करेक्ट आंसर वुड बी 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पे आपको फोकस करना था। नॉट इनहिबिटरी सबस्ट्रेट गवर्निंग सीड डोरमेंसी, तो गिबेलिन इज़ नॉट इनहिबिटरी, वो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है और सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। 156 नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट इंक्लूजन बॉडीज। इनकरेक्ट है, एक तो इंक्लूजन बॉडीज़ है, रेयरली इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और उस पर भी इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आपको जवाब देना है इंक्लूजन बॉडीज़ वो बॉडी होती है जो फ्री साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, ये सही स्टेटमेंट है। ये रिप्रेजेंट द रिजर्व फूड, ये भी सही स्टेटमेंट है। एंड इट इज़ नॉन मेम्ब्रेनियस, मतलब इट इज़ नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, ये भी सही आंसर है। एंड दिस आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, ये गलत आंसर है, गलत स्टेटमेंट है, बट अपने को गलत ही ढूंढना था बच्चों, इसलिए यही इनकरेक्ट है। ओवरी ऑफ हाफ इन्फीरियर, इसमें एग्जाम्पल आएगा प्लम। एनसीईआरटी की लाइन है, आप इसको एनसीईआरटी में देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजी चैप्टर का नाम है। ट्रॉपिक लेवल, 4 ट्रॉपिक लेवल, 2nd ट्रॉपिक लेवल, 1st ट्रॉपिक लेवल, 3rd ट्रॉपिक लेवल। तो 1st ट्रॉपिक लेवल पे ग्रास आएगा, 2nd ट्रॉपिक लेवल पे रैबिट आएगा, 3rd ट्रॉपिक लेवल पे क्रो आएगा और 4th ट्रॉपिक पे एडवांस लेवल पे वल्चर आएंगे। तो आई थिंक दिस पार्ट इज़ वेरी क्लियर। 2, 3, 4, 1 इज़ द करेक्ट आंसर। देन द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर in liquid form from tip of grass blade at the night and in early morning is called root pressure. So root pressure की वजह से water का discharge होता है. Yes. Next question 160. Correct pair from the following. न्यूक्लियस सेपरेट 2 strands ऑफ डीएनए, नहीं, न्यूक्लियस डीएनए को डाइजेस्ट करता है या आरएनए को डाइजेस्ट करता है. एक्सोन्यूक्लियस आउटसाइड से कट करता है, नॉट विद इन, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है. और लाइगेज ज्वाइन द 2 डीएनए मॉलिक्यूल, एब्सोल्युटली करेक्ट. डीएनए लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फेविक्विक एंजाइम बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इसको? फेविक्विक. तो ये लाइगेज है, ये ज्वाइनिंग करने का काम करता है, आपको पता होना चाहिए. और करेक्ट पेयर ढूंढना था इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो ये करेक्ट है. यस सर. ट्रांसफर सेक्शन ऑफ 161. ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट शोइंग द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स.
यस सर। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है तो पहली प्रॉपर्टी सुनते ही आपको पता होना चाहिए कि ये मोनोकॉट है, और मोनोकॉट में भी ये स्टेम का डायग्राम है। फिर भी मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। ये कॉन्जॉइंट है और क्लोज है। क्लोज है मतलब ये मोनोकॉट है। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेंकाइमेटस ग्राउंड सब्सटेंस है, मतलब ये स्टिल मोनोकॉट स्टेम का डायग्राम है। फ्लोएम पैरेंकाइमा एब्सेंट, तो मोनोकॉट स्टेम में ये एब्सेंट रहता है मोनोकॉट में। सो मोनोकॉटलिडन्स स्टेम है। तो ये जो पहली प्रॉपर्टी वो स्टार प्रॉपर्टी, इसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि कौन सा आंसर है। देन वी मूव ऑन टू एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला पे किया गया था। करने वाले बंदे का नाम है मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। इसको फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक भी बोला जाता है, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक, और ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। देन वी मूव ऑन टू 163 बीटी कॉटन वेराइटी दैट डेवलप बाय इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन बैसिलस थोरिनजेनेसिस। तो इज रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट इज द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। एनसीईआरटी की लाइन है, आप इसको रीड कीजिए। सो 164 का आंसर 3 है। देन वी मूव ऑन टू 165 स्पेसिफिक पैलिंड्रोम सीक्वेंस विच रिकॉग्नाइज बाय इको R1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है GAATTC। तो आप देखिए यहाँ से GAATTC और यहाँ से भी GAATTC, सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। 166 आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। इनुलिन और इंसुलिन आएगा। इनुलिन जो होता है वो पॉलीसैकेराइड है, और ये जो पॉलीसैकेराइड होता है वो फ्रुक्टोज से बना होता है, और उनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। और जो इंसुलिन है ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन में तो पेप्टाइड बॉन्ड पाया ही जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ फाइन। 167 द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेस इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस plant is ammonia and hydrogen is the correct answer. Which of the following hormone level will cause release of ovum or ovulation from the Graafian follicle? तो इसका आंसर आएगा एक्चुअली हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ LH, लेकिन वो हाई LH यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर LH हाई होगा तो उसी समय इस्ट्रोजन भी हाई होगा, क्योंकि इस्ट्रोजन को बुलाने वाला हार्मोन कौन है? LH है। सो इसलिए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इस्ट्रोजन हमने सेकेंडरी इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। यस सर। देन वी मूव ऑन टू 169 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेट। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, ये होता है लेकिन थ्रू आउट द लाइफ नहीं होता है। दिस विल अकर ओनली इन लार्वा, तो ये गलत स्टेटमेंट्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देन ये लोग बोलते हैं इनवर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। आई एम हैप्पी विद दिस स्टेटमेंट, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। Then central nervous system is dorsal and hollow. I do not have any problem with this option also as well. So this is also fine. Chordates divided into 3 phylum. Hemichordata बिल्कुल गलत। Hemichordata non-chordata का last phylum है। Yes sir. So answer will become B and C. पक्का? Then we move on to last page of our lecture. Bilateral symmetry and acoelomate animals are examples of प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो इसमें ये एसिलोमेट है, मैंने आपको बताया था बचपन में, पारूल बताया था मैंने। प्लैटीहेल्मिन्थेस एसिलोमेट होता है, और एस्केलमेंथिस सूडोसिलोमेट होता है, और ये बायलैटरल सिमेट्री भी पाया जाता है। सो 4 बिकम द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी? अमेजोन फॉरेस्ट आएगा, पूरे ग्लोब के बारे में बात हो रही है। सेलेक्ट द 172, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। सिकल सेल एनीमिया, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया हुआ है। मैंने आपको हमेशा बताया था कि फिनाइलकीटोयूरिया क्रोमोसोम नंबर 12 में म्यूटेशन की वजह से होता है, और ये रिसेसिव है। मेरे कुछ फेवरेट बच्चों ने ये डोमिनेंट की जगह रिसेसिव लिखा हुआ है,
ठीक है, कोई बात नहीं है ना। तो ये गलत स्टेटमेंट है। हीमोफीलिया वाई लिंक ये भी गलत स्टेटमेंट है। यस सर, इज़ दैट क्लियर? तो ये भी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और देन थैलेसीमिया जो है वो एक्स लिंक नहीं है, ऑटोसोमल है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सिकल सेल एनीमिया है। क्रोमोसोम सिकल सेल एनीमिया वो बीमारी होती है जो बीटा जीन बीटा चैन के डिफेक्ट की वजह से होती है, और बीटा चैन क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाया जाता है। इसका जीन होता है जो बीटा चैन का, वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाया जाता है। Which of the following, question number 173, which of the following is the most abundant protein in the animal? कोलेजिन NCERT का है और यूनिट नंबर 3 से पूछा हुआ है। इस बार यूनिट नंबर 3 पे मेहरबान है NTA, अच्छी बात है। यूनिट नंबर 3 पूरे बायोलॉजी का सेंट्रल पार्ट है। अगर आप यूनिट नंबर 3 सीखे और फिर पूरी बायोलॉजी सीखे तो बायोलॉजी सीखने का मज़ा ही कुछ और होता है। Select the option including all sexually transmitted disease: gonorrhea, syphilis, genital herpes. इन वाटर हाइसिंथ वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। NCERT की लाइन है कि ये पानी में पाए जाते हैं। वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ पानी में पाए जाते हैं, बट इनका जो फ्लावर होता है, पानी में पाए जाने के बावजूद इनका फ्लावर जो होता है वो ऊपर होता है। तो ये विंड के वजह से होता है या इंसेक्ट के वजह से इनका पॉलिनेशन होता है? यस सर, वेरी गुड। सो इंसेक्ट एंड विंड इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं 176 पे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड इन UV रेडिएशंस। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटीन, स्टाइरिचिन, कैफीन आर प्रोड्यूस इन द प्लांट्स फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द डिफेंस एक्शन। How many true breeding plants varieties did Mendel select pairs which were similar except one character with contrasting trait? तो ये NCERT की लाइन है। 14 इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एट्रीब्यूटेड टू पॉपुलेशन? स्पीसीज इंटरेक्शन, मोर्टेलिटी, सेक्स रेशो, नेटेलिटी, ये सब पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी होती है। देन स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोजेज ऑफ UVB रेडिएशन। सो दैट इज़ ऑल्सो अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे मैं आपका जो नीट 2020 होता है उसका मैंने आपको आंसर की दे दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।